सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनवीर, आप लोग है ऑन। और फिलहाल मैं अभी रेल के किनारे इधर ही खड़ा हूं। मैं बाहर किधर गया नहीं, अभी बहुत इतना धूप है, क्या बोलूं मैं आप लोगों को। ऐसे ही तो मैं काला सावला इंसान हूं और धूप के कारण पूरा मुंह जल रहा है, इसीलिए बाहर कहीं गया नहीं। तो फिलहाल मैं अभी इधर खुला जगह पे खड़ा हूँ, अकेला हूँ फिलहाल, अभी मेरे साथ कोई नहीं है। अकेला रहता हूँ तो बहुत ही मस्त और बेटर फील करता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मेरे साथ तो मेरा दोस्त हर टाइम रहता ही है, कभी कभी तो अभी वो बिजी है इसलिए वो आया नहीं। तो मैं अभी फिलहाल अकेला ही हूँ। और यहाँ से तो ये बगल वाला गांव दिख रहा है यहाँ से, और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो सामने वाला वही मेरा गांव है। वहां से फिलहाल मैं यहाँ रेल के किनारे खड़ा हूँ और आगे जाता हूँ और आप लोगों को और दिखाता हूँ मैं पूरा ये एरिया। और मैं आम का बगीचा भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, हमारे इधर बहुत ही आम होता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप आम का बगीचा आपको। फाइनली आ गए आम का बगीचा में, और ये देखो आम का बगीचे से ट्रेन दिख रहा है, ट्रेन जा रहा है, मालगाड़ी है, कुछ तो लोड होगा इस पे शायद। और ये रहा फिलहाल आम का बगीचा। आम का बगीचा के नीचे ये सब जो छोटा छोटा दिख रहा है ना आपको, ये सब हरा हरा, वो सब हल्दी का पेड़ है, जो हल्दी का ही लगा हुआ है, हल्दी। और ये रहा नदी है, जो नदी में फिलहाल पानी ज्यादा है नहीं, पानी बहुत ही कम है, अभी बरसात का मौसम है नहीं तो पानी नहीं है अभी। और आम का बगीचा में तो आम तोड़ ही लिया है, एक दो पेड़ में खाली है आम, उसके बाद तो है ही नहीं, सारा आम तोड़ के बेच दिया होगा शायद। और ये रहा टैंकी, जो यहाँ से मोटर बैठा हुआ है शायद इसके अंदर, यहाँ से पानी जाता है बड़ा वाला टैंकी में और वहीं से गाँव में पूरा सप्लाई होता है। और यहाँ से नदी का व्यू, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, सामने से बहुत ही अच्छा नदी का व्यू दिखेगा। ये देखो अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से नदी का, लेकिन नदी में पानी है नहीं, ये पानी में अगर नहाओगे आपको तो यही एरिया में जो है थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा आपको। है कि मेरा घर के उस साइड पे अगर उधर नहाते हैं ना तो बहुत ही कम पानी है, उधर 2 से 2.5 फीट पानी है, तो वहां पे नहाने से कोई मजा मिलेगा नहीं। यहाँ पे बहुत ही गहरा है, तो यहाँ पे उधर से भी लोग आते हैं नहाने के लिए, हम लोग भी कभी कभी आते हैं इधर नहाने के लिए। तो इधर ही बहुत ही ठंडा रहता है पानी, काहे कि ये गहरा है। और उस साइड पे मेरा घर के साइड पे गहरा नहीं है, 2-2.5 फीट तो पानी है, तो वहां पे कहाँ आपको गहरा मिलेगा। और ये जो आपको सामने नदी के उस पार में जंगल दिख रहा है ना, ये जंगल नहीं है, ये पूरा बांस है ना, बांस का उस साइड पे पूरा आम का बगीचा है, पूरा आम है। एक भाई तो वहां से दिख भी रहा है कि आम तोड़ रहा है, यहाँ पे सामने आपको दिखेगा, शायद नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है एक भाई आम तोड़ रहा है वहां पे। तो वो सामने वाला आम का ही बगीचा है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को और जाके वो सामने वाला बगीचा में, चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग। फाइनली तीसरा आम के बगीचा में आ चुके हैं, वहां तो मैं दिखाया आपको, वहां सामने में दूसरा था, अभी फिर तीसरा पे आया। ये जो दिख रहा है आपको ये भी आम का ही बगीचा है, हमारे इधर सबसे ज्यादा आम मिलेगा आपको। और ये जो नदी का उस पार दिख रहा है आपको, ये एरिया में पूरा सिर्फ आम का ही पेड़ है, पूरा बड़ा बड़ा आम का पेड़। उस साइड पे भी कभी जाएंगे अगर तो दिखाएंगे आप लोगों को, तो उस साइड पे भी आम का ही बगीचा है। और ये जो आपको दिखाया उस टाइम पे टैंकी है, तो यहीं से वो सामने वाला गांव में वो जो बड़ा वाला टैंकी दिख रहा है, यहीं से पानी जाता है उस पे। तो ये नदी का बगल से पानी उठ के वहां जाता है, का वो पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे नीचे बोरिंग करेगा या ड्रिल करके पानी निकालेगा तो वहां पे पानी मिलेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ से नदी के किनारे से ले जाता है, तो यहाँ से पानी भी बहुत ही अच्छा बढ़िया मिलता है उसको, पूरा गांव वाले को। और ये रहा आम का बगीचा। तो इधर कोई है नहीं, काहे कि का आम पेड़ पे तो है ही नहीं, एक दो पेड़ में शायद हो सकता है आम, आम तो तोड़ ही लिया फिलहाल। अभी और अंदर आगे जाएंगे तो आम मिलेगा, तो कभी जाएंगे अंदर और दिखाएंगे आप लोगों को। इसका बगल में ही है जो रोड, वही उधर यही वाला रोड पे सुबह सुबह आते हैं दौड़ने, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, तो यही वाला रोड पे आते हैं दौड़ने के लिए। तो ये सब आम का ही पेड़ है। हमारे यहाँ जैसे हम साहिबगंज जिला में, मैं जिस साइड पे रहता हूँ, ये थोड़ा डाउन साइड है, पहाड़ी एरिया हमारे इधर पे कम है लेकिन फिर भी कम है। दूसरे जगह से तो पहाड़ी एरिया इस एरिया में कम ही है। तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ इस एरिया में छोटा छोटा पहाड़ है, तो आपको दिखेगा, मैं जैसे आपका पहले वाला ब्लॉग आप लोग अगर देखे हो तो उस सब में पहाड़ दिखाया हूँ मैं, तो छोटा छोटा है। अगर बड़ा पहाड़ देखना, अगर देखना होगा आप लोगों को या मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो मुझे 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा यहाँ से, तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस होता है, इसलिए जाते नहीं है उतना दूर, काहे कि पापा पूछता है बाइक लेके कहाँ जाता है।
और ये सब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे लिए। जैसे ये वाला पेड़ में आम है, तो ये सब पेड़ में आम है, तो मैं ऐसे घूम रहा हूँ। अगर ये सब पेड़ में भी आम है, एक दो पेड़ में, तो ये सब कुछ अलग आम होगा, इसीलिए अभी जल्दी तोड़ा नहीं है। लेकिन जो हम लोग खाते हैं नॉर्मली हम लोग का घर में, ये सब आम शायद बाहर जाता होगा, इसलिए अभी तोड़ा नहीं है। कहेगा इसको थोड़ा बड़ा होगा, पकेगा, टाइट होगा, उसके बाद तोड़ेगा। तो ये सब पार्ट लगा हुआ है, पूरा पूरा पार्ट लगा हुआ है। ऐसे ये पूरा देखिए, जैसे माठ में पूरा खाली है, पूरा खाली है हमारा जो माठ है, पूरा खाली है। किनारे किनारे रोड का सिर्फ पार्ट लगा के रखा है, और किनारे किनारे तो आम का बगीचा है ही। तो किनारे पार्ट इसीलिए लगाया है कि बरसात का टाइम आ रहा है, अभी 15 या 20 दिन बाद तो बरसात चालू होने वाला है। तो इस टाइम पे डूब जाता है पूरा माठ, तो ये किनारे किनारे नहीं डूबता है, इसीलिए पार्ट लगा के रखता है इधर। और यही सब आम का पेड़ है। अगर मैं दूर में जाऊं कहीं ब्लॉगिंग करने, कोई अच्छा शहर में या बररवा में या पाकुड़ में, तो उसके लिए बाइक चाहिए। बाइक तो है मेरे पास। अगर मैं इधर आसपास के गांव में घूम रहा हूँ ना, तो मुझे पापा कुछ बोलेंगे नहीं, या सोचेंगे कि इधर ही कहीं घूमने गया होगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर मैं दूर पे गया, अगर मैं वो ब्लॉग मेरा पापा भी देखता है, पापा अगर देखा वो ब्लॉग, फिर मुझे बोलेगा तू कहाँ गया था, तू ये सब क्या कर रहा है, हाँ? ये सब तो कुछ कोई नहीं करता है, तू ही करता है खाली। तू कुछ काम धंधा कर ले या कुछ कर ले। मैं पापा को कैसे समझाऊं कि पापा मैं भी काम कर रहा हूँ, ये काम का फल मैं कभी आपको दिखाऊंगा या दूंगा भी आपको। तो अभी तो नहीं समझ सकते, काहे कि मुझे कुछ मिलता नहीं है इससे। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को और सामने जाके। फाइनली अभी ऐसा दो पेड़ का सामने आ चुके हैं, जो मेरा जन्म के पहले से होते हैं। पहले पहले इधर जब मेरा पापा धान काटता था, तो मैं रोटी लेके आता था पापा के लिए 9 बजे, 8:30 बजे। तो यही ये दो पेड़ जो कभी नहीं आता था इधर, ठीक है, ये दो पेड़ के सामने कभी नहीं आता था, या नीचे भी नहीं आता था। तो नॉर्मली उस टाइम पे डर लगता था, दो पेड़, ठीक है। तो दो पेड़ प्रॉब्लम नहीं था, लोग अजीब अजीब से बात बोलता था कि ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। पहले बहुत ही प्रॉब्लम होता था, तो इधर आते नहीं थे। अभी तो आते हैं तो बहुत ही बेटर फील करते हैं। तो इधर बैठने का जगह भी था शायद इसका नीचे, तो इसको खोल के ले गया होगा शायद, जिनका है वो लेके गया होगा। तो ये पेड़ दो ही है इधर, दो ही है पेड़, और इसका अगल बगल में थोड़ा दूर पे है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ से देखो पूरा हमारा माठ का व्यू दिखेगा। कोई कोई काम कर रहा होगा वहां सामने, यहाँ से पूरा माठ का व्यू दिखता होगा। और ये अपना गांव, जो मैं कितना बार बोल चुका हूँ आप लोगों को कि मैं झारखंड से हूँ। और हमारे झारखंड में भी बहुत ही उपजाऊ जमीन है, ऐसे ऐसे जिला पे, पाकुड़ में, साहिबगंज में, जो बहुत ही अच्छा धान होता है। हर चीज उगता है इधर, हर चीज। और हमारे इस एरिया में तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है आम ही होता है। तो हाँ, जिधर भी जाओ उधर आम का पेड़ नॉर्मली आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये साइड पे पूरा माठ है, खाली पूरा खाली माठ। ये एक गांव है और ये एक गांव है। मैं इसका दोनों का बीचों बीच में खड़ा हूँ। इसका जस्ट यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर एक छोटा छोटा घर दिख रहा होगा आपको, वहां पे एक रोड है, और यहाँ पे एक रोड है। तो इसके सामने एक रोड है, और एक 2-2.5 किलोमीटर पीछे इधर इधर एक रोड है। तो इसका बीचों बीच में इधर घूम रहा हूँ अकेला, कोई काम नहीं है फिलहाल, मैं घूम ही रहा हूँ। तो मैं, मुझे अगर कोई दिख रहा है ऐसे, तो कोई जा रहा है, तो वो डायरेक्ट मुझे बोल रहा है कि पागल हो गया क्या, क्या अकेला अकेला बोल रहा है, पागल हो गया क्या। तो मैं बोल रहा हूँ भाई मैं पागल नहीं हो गया हूँ, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसको ब्लॉगिंग कहता है। गाँव में तो ऐसे नॉर्मली लोग जो है, तो उन लोगों को पता नहीं है। अभी जो हमारे जैसे एंग है, उस उनको पता है, एंगस्टर को पता है, आजकल के जेनजीस को पता है कि ब्लॉगिंग क्या होता है, रील्स क्या होता है। कि मैं रील्स अगर बना रहा हूँ या ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं अगर मैं कुछ दिखा रहा हूँ, तो वो लोग को प्रॉब्लम होता ही है कि भाई तू क्या कर रहा है, पागल है क्या कोई। जैसे तेरे जैसे लड़का 18, 17, 18, 19 साल हो गया तू जैसे, तो कुछ ऐसा काम कर ले। अभी फिलहाल जैसे मैं अभी पढ़ाई को रोक दिया हूँ या पढ़ नहीं रहा हूँ अभी मैं, तो कुछ काम कर ले, तेरा फैमिली के लिए भी अच्छा होगा, तेरे लिए भी आगे अच्छा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं अगर 1 साल 1.5 साल बर्बाद कर रहा हूँ, तो मैं इसी चीज पे करूंगा, और मैं एक ही चीज पे करूंगा। देखता हूँ मैं क्या होता है, मेरा नसीब में अगर है तो होगा, और नहीं तो जो है वो देखा जाएगा बाद में। तो मैं एक चीज पे डाटा हूँ फिलहाल, कि मैं ब्लॉगिंग करूंगा बस। और आप लोग सपोर्ट करो मेरे को, और मुझे आगे लेके जाओ आप लोग। क्या है कि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं अकेला अकेला अभी फिलहाल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ,
तो मेरे पीछे से अगर कोई जा रहा है तो मुझे पागल बोल रहा है। तो यही चीज को उन लोग को मुझे गलत साबित करना है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है। अगर मुझे वो लोग को ये चीज गलत साबित करके दिखाने का है तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, उसके बाद ही होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से मैं अकेला हूँ, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ फिलहाल। मैं घूम रहा हूँ अकेला अकेला, आपको आपको और आप लोगों को हर चीज दिखा रहा हूँ। और ये सामने जो स्कूल दिख रहा है आपको, मैं छोटे से लेके बड़े तक मैं उसी में पढ़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहीं बाहर गया नहीं हूँ अभी तक। ये हाई स्कूल है, मैं उसी में पढ़ा हूँ मैं। और ये ताल का पेड़ जो दिख रहा है, मैं कल वाला व्लॉगिंग में तो दिखाया था मैं आप लोगों को पूरा एरिया। तो फिलहाल मैं अभी वो दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट पहला वाला ब्लॉग में वो दिखाया हूँ मैं आप लोगों को। और एक लीची का पेड़ है, दो है लीची का पेड़। तो अगर ऐसा ब्लॉग अगर देखना चाहते हो अगर आप, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और आपका भाई को आगे लेके जाओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।